दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तैयारी का बोर्ड का अच्छे से करते होंगे। देखिए कल हम लोग पार्ट 1 में अध्याय 7 का सारा फार्मूला पढ़े। आज पार्ट 2 में उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में आपसे एग्जाम में पूछे वैसा ऐसा बताने का प्रश्न। तो देखिए क्या बोला, एक नंबर कि 5, किस चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा लाओ -3, किस चतुर्थांश में स्थित है। आज पारी आओ, कल हम बताए थे कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। यदि आप लोग देखे हैं पार्ट 1 का वीडियो तो ठीक है, नहीं देखे तो आओ जाकर पहले लिस्ट में देख लीजिएगा, उसका मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको नजर चलावे बाबू कि 5, -4 कौन सा चतुर्थांश में है। ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन भी दिया है बाबू, ठीक है। तो याद रखिए बाबू, ये प्लस है, ये 5 जो है बाबू प्लस में है, ये जो है बाबू माइनस में है, अर्थात प्लस और माइनस, प्लस माइनस बोलिए बाबू कौन सा पाद में है। आपको याद होगा बाबू, प्लस और माइनस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। ठीक है, यानी चौथा क्वाड्रेंट या चतुर्थ पाद बोलिए। आ जाइए बाबू 2 नंबर क्वेश्चन। ये बोला कि -3, -2, -3 और -2। अब ये वाला बाबू यहाँ पर +5 देकर फिर नहीं बाबू, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो प्लस होता है। ये वाला बाबू पहले से -3 और -2। अब याद रखिए माइनस और माइनस आप लोग को याद होगा बाबू कि तृतीय चतुर्थांश का है बाबू, यानी पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, तृतीय चतुर्थांश का है बाबू ये वाला। जब भी आपको बिहार बोर्ड में ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाए बाबू, आप लोग याद रखिएगा, प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस और तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बोला बिंदु 5, -12 तथा 9, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए आराम से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम निकाल करके बाबू रोज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो डालते हैं, तो आप कॉपी और कलम निकाल करके रोज नोट कीजिएगा, बहुत फायदामंद होगा। क्वेश्चन ये बोला बाबू 5, -12 तथा 9, के बीच की दूरी। ऐसा क्वेश्चन नजर आ जाए बाबू। देखिए लिखने का तरीका देखिए, पहले क्यों लिख रहे हैं ये देखिए, पहले x लिखे, y लिखे, x लिखे, y लिखे, गिनती आता है 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 के बाद क्या आता है 2। इससे यह निष्कर्ष निकला हो x1 का मान 5, y1 का मान -12, x2 का मान 9 और y2 का मान -9। इसलिए लिखे बाबू क्योंकि जो होता है ना बीच की दूरी का जो सूत्र है बाबू, यानी दूरी सूत्र से जो होता है बाबू फॉर्मूला, वो होता है कि √अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। यदि आप चाहिएगा बाबू ये वाला मान भी सकते हैं कि इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यहाँ पर a और b लिख सकते हैं बाबू, ठीक ना। देखिए इसलिए लिखे x1
y1 x2 y2 लिखने का तरीका सीख ले आओ, आराम से एग्जाम में लिखिएगा और बनाइए। देखिए x1 5 है, 5 लिखिए, x2 9 है, 9 लिखिए होल स्क्वायर, प्लस y1 -12 है और y2 -9 है बाबू, -9 का होल स्क्वायर। अब क्या हो, रूट अंडर ये 5 में से 9 चल जाएगा वो, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए बाबू -12 और यह देखिए बाबू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस कर दीजिए 9 का स्क्वायर। अच्छा एक स्टेप और ले लेते इसको, -4 का स्क्वायर अब प्लस, देखिए माइनस जो है बड़ा और प्लस जो है छोटा, तो आंसर देगा माइनस में, तो घटा लीजिए बाबू, तो 12 में से 9 चल जाएगा बाबू, तो 3 माइनस 3 की स्क्वायर, इसको हल कीजिए बाबू, 4 चौका 16 और 3 तिया 9 और सम संख्या रहेगा पावर बाबू, तो माइनस नहीं लिखाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। 16 और 9 बाबू 25, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल जो होता है बाबू वो 5 होता है, और लिख दीजिएगा 5 इकाई, और यदि इंग्लिश में लिखिएगा तो लिख सकते हो बाबू 5 यूनिट, ये आपका उत्तर है बाबू। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4, बोला कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदुएं 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखीय हैं। यदि आपको देखने के लिए मिल जाए बाबू ऐसा एग्जाम में, तो कैसे बनाइएगा देखिए आओ ध्यान से। सबसे पहले बाबू यहाँ पे मान लेंगे बाबू, मान लेते हैं माना कि तीन बिंदु ए कोमा बी तथा सी संरेख है, ठीक है बाबू। तो संरेख मान लिए, और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, ए का जो नियामक मान लेंगे 1,5 और बी का जो मान लेंगे वो हो जाएगा 2,4 और जो सी का है मान लेंगे 3,3। अब त्रिभुज बनाकर बनाइएगा ये वाला क्वेश्चन, ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे, और ए का नियम लीजिए 1,5 और बी का नियम लिखिए 2,4, सी का लिखिए 3,3, ठीक है। जब भी आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं कि बोलेगा बाबू कि संरेख है, तो सबसे पहले ना बाबू ए और बी का भुजा लीजिएगा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम ऊपर में लिख देते हैं सब के लिए बाबू कि दूरी सूत्र से होता है फॉर्मूला बाबू कि रूट अंडर x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है बाबू। तो सबसे पहले ना जब भी आपको संरेख के बात बोले तो याद रखिए बाबू कि तीनों भुजा निकाल लीजिएगा, ए बी, बी सी और ए सी, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो शेष दो छोटी छोटी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब बाबू यदि जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वो ने छोटा छोटा दोनों भुजा के जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी योग के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है। चलिए पहले ए बी लेते हैं बाबू, ए बी बोलिए अब ए बी दूरी सूत्र से लेना है, ए बी लिए, देख लीजिए ध्यान से, ए बी, इसमें ए बी जो हो गया वो x1 लिखने के लिए सिखाया था ना, x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। ये चेंज हो जाएगा बाबू, ये ना चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? जब हम बी सी लेंगे तब। अभी देखिए वर्तमान के लिए ए बी लिए x1 x1
x1 देखिए 1 है घटा x2 2 है होल स्क्वायर प्लस y1 5 है घटा y2 ये 4 है स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो एक में से 2 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 जाएगा वो 1 का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट अंडर 1 2 होता है तो रूट अंडर 2। ए बी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, बी सी निकालेंगे। इधर निकाल लेता हूं बी सी, ए बी बी सी, देखिए बी सी। अब जैसे बी सी लिखे बाबू ये चेंज हो जाएगा। अब ये x1 नहीं रहेगा 1, ये चेंज हो गया। अभी चेंज हो गया, अभी वर्तमान के लिए चेंज हो जाएगा। चलिए देखिए ये खत्म हो गया। तो अब बी सी लिए, तो बी सी के लिए देखिए एक्स वाई 1 1 2 2, इसमें x1 2 हो गया, y1 4 हो गया, x2 3 हो गया, y3 हो गया, y2 बराबर ठीक ना। इसमें क्या था x1 1 था, क्यों? क्योंकि ए बी लिए, अब हम बी सी लिए इसलिए बोल रहे हैं। चलो सूत्र वही रहेगा, दूरी सूत्र जो जानते हैं हम लोग, x1 2 घटा x2 3 का स्क्वायर प्लस y1 4 घटा y2 3 का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हो। 2 में से 3 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से 3 जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर जब सम संख्या रहता है स्क्वायर मतलब 2 रहेगा तो उड़ जाता है माइनस ना। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और 1 बाबू 2 होता है रूट अंडर 2 ठीक है। थोड़ा सा बाबू इसमें क्या कीजिएगा, हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पर लिख दीजिएगा इकाई है ना, वो इकाई यूनिट है ना, इसमें भी लिख दीजिए इकाई। अच्छा अब देखिए अब देखिए इसमें x1 2 था, y1 4 था। अब ये भी चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी निकाल लिए, ए बी के लिए x1 y1, बी सी निकाल लिए इसके लिए x1 y1। अब देखिए अब चल देंगे ए सी, अब चलेंगे ए सी बराबर होता है सूत्र बाबू रूट अंडर दूरी का फॉर्मूला। अब ये वाला भी खत्म हो जाएगा बाबू, ए भी खत्म हो जाएगा, ए भी खत्म हो जाएगा। चलिए ए सी के लिए चलिए एक्स वाई ठीक है 1 1 2 2, इसमें हो गया x1। चलिए अच्छा पहले बार में था ए बी, इसमें x1 y1, यदि नहीं हो मिटाते चलता, हमारे मीठा समझा रहे सब समझेगा ठीक ना। चलिए x1 1 x2 3 का स्क्वायर प्लस y1 तो 5 घटा y2 तो 3 स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। अधिक 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 4 8, वो भी रूट में 8 बाबू। चलो इसका वर्गमूल तोड़िए तो ऐसे तोड़िएगा 2 गुना 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अच्छा जोड़ा में 1 निकलता है, जोड़ा मतलब 2 में 1 निकलता है। देखिए जोड़ा लगा देखिए 1 निकाल लीजिए तो 1 बचेगा 2 रूट अंडर 2 इकाई। अच्छा संरेख की है या नहीं, तो हम शुरू में बोले थे वीडियो के शुरू में बाबू कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो शेष 2 छोटी छोटी भुजा के योग के बराबर होगा। देखिए ए बी रूट अंडर 2, बी सी रूट अंडर 2, ए सी 2 रूट अंडर 2, यानी सबसे बड़ी भुजा देखिए बाबू ये वाला हो गया, ये वाला सबसे बड़ी भुजा हो गया। ये वाला जब सबसे बड़ी भुजा गया तो 2 छोटा छोटा भुजा ए बी और बी सी है, ये योग यानी ए बी और बी सी का योग ए सी के बराबर होना चाहिए। देखते हैं बाबू, तो यहाँ पर चलाते हैं ना वो, ये वाला यहाँ पर चलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चलाते हैं, ये वाला यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप लोग जब नोट कीजिएगा बाबू तो पहले ये नोट कीजिएगा, उसके बाद ये नोट कीजिएगा, उसके बाद ये नोट कीजिएगा। और अभी जो हम संरेख हैं चेक कर रहे हैं बाबू ये वाला इधर, तो ए सी बराबर देखिए ए बी प्लस बी सी। चलिए ए बी का मान आओ रूट अंडर 2 प्लस
BC, BC का मान है बाबू √2, √2। अच्छा इकाई, इकाई लिख जाओ, इकाई। तो ये √2 प्लस √2 तो 2√2 देखिए वो क्या ये AC के बराबर है? हाँ है। AC के बराबर है? हाँ है। तो देखिए इससे यह साबित हो गया बाबू, अतः अतः बिंदु A, B तथा C संरेखी हैं, संरेखी हैं। ये वाला हो गया साबित, प्रूव्ड हो गया, ये ना प्रूव्ड हो गया। फिर से थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात है, वो पहले ये भी नोट कीजिएगा, उसके बाद BC, उसके बाद AC, उसके बाद यहाँ जो लिखे बाबू, कहने का मतलब होता है संरेखी कब होता है? जब सबसे बड़ी भुजा दो छोटी छोटी भुजा के योग के बराबर होता है। दिखाओ AB का मान √2, BC का मान √2 और सबसे जो बड़ी भुजा था 2√2। देखिए जोड़ने के बाद आगे बराबर। अतः बिंदु A, B तथा C संरेखी हैं। आराम से नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बाबू, हम लोग आज ने पार्ट 2 में 3 टाइप का प्रश्न देखे थे और सीखे थे। वही 3 टाइप का जो पढ़े वही जैसा सेम आपको HW दे रहे हैं। बोला कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी फार्मूला का लगाएगा वो। फिर बोला निम्नलिखित बिंदुओं किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश वाला है। फिर बोला वो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह संरेखी है। चलो आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर कर आइएगा, नोट कर लीजिए आप।